Very good morning, student. Today we'll discuss about some important explosive materials. These are nowadays used for the destructional activities, but initially these substances were prepared for the civil useful purpose. आइए देखते हैं कि ये एक्सप्लोसिव्स कौन कौन से हैं और इनकी यूजेस क्या हैं, इनकी प्रिपरेशंस कैसे होती हैं. तो लेट अस सी RDX, the number one explosive, very important explosive. RDX stands for Royal Demolition Explosive और Research Development Explosive. इसको हम दो तरह से इसकी फुल फॉर्म को हम देखने में पाते हैं. रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव या फिर रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव के नाम से इसे जाना जाता है. और केमिकली अगर हम बात करें कि केमिकली क्या कहा जाता है इसको, तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड साइक्लोनाइट्राइड और साइक्लोट्राईमेथाइलिन ट्राईनाइट्रामीन. तो जिस तरह से इसके केमिकल नेम हो गए साइक्लोनाइट्राइड और साइक्लोट्राईमेथाइलिन ट्राईनाइट्रामीन, ये इसका क्या है, केमिकल नाम है. और प्रिपरेशन की जहाँ तक बात है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ यूट्रोपाइन विच इज़ केमिकली नोन एज हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन. यूट्रोपाइन जो कि एक तरह का इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, और इस इम्पॉर्टेंट कंपाउंड को जब हम नाइट्रेशन में ले जाते हैं तो हमारे पास जो नया कंपाउंड मिलता है वो होता है एक बहुत ही धमाकेदार एक्सप्लोसिव, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डेंजरस एक्सप्लोसिव बनता है. और ये एक्सप्लोसिव ही RDX के नाम से जाना जाता है. लेट अस सी द रिएक्शन. यूट्रोपाइन हेक्सामेथाइलिन टेट्रामीन, ये क्या है, एक तरह का ये केमिकल नेम है इसका, यूट्रोपाइन का. और इसको जब हम नाइट्रेशन में ले जाते हैं तो नाइट्रेशन से एक तरह का एक्सप्लोसिव तैयार होता है. यही होता है हमारा RDX, और इसको हम केमिकली साइक्लोनाइट्राइड के नाम से भी जानते हैं. अब बात करते हैं एक दूसरे एक्सप्लोसिव की. ये जो एक्सप्लोसिव है उसका नाम है ट्राईनाइट्रोटॉलुइन. इन शॉर्ट वी कैन से दिस इज TNT. TNT stands for ट्राईनाइट्रोटॉलुइन and it is another important explosive material and it is prepared by the nitration of toluene. टॉलुइन के नाइट्रेशन से इसको हम प्रिपेयर करते हैं. इट्स केमिकल नेम इज 2,4,6 ट्राईनाइट्रोटॉलुइन विच इज़ ए येलो कलर्ड सॉलिड. प्रिपरेशन के ड्यूरिंग ये सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में हमें येलो कलर के सॉलिड मटेरियल मिलता है. जब हम नाइट्रेशन करते हैं टॉलुइन का, सी द रिएक्शन. टॉलुइन व्हेन नाइट्रेटेड इट गिव्स TNT ट्राईनाइट्रोटॉलुइन विच इज़ ए येलो कलर्ड सॉलिड. दिस इज ए येलो कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस, येलो कलर्ड. तो ये सब्सटेंस सॉलिड होता है और येलो कलर्ड में होता है. इसके बाद हम लोग बात करेंगे एक नेक्स्ट सब्सटेंस हमारा है, वो भी एक तरह का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लोसिव है, और वो है हमारा पिक्रिक एसिड. बात करते हैं पिक्रिक एसिड की. पिक्रिक एसिड क्या होता है, आइए देखते हैं कि पिक्रिक एसिड केमिकली इट इज़ 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफेनॉल. पिक्रिक एसिड जो होता है ये केमिकली 2,4,6 ट्राईनाइट्रोफेनॉल के नाम से जाना जाता है. और अगर बात करते हैं कि ये क्या इसका यूज़ होता है, तो एक्चुअली इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोसिव मटेरियल एंड पिक्रिक एसिड इज़ chemically, as you know that it is 2,4,6 trinitrophenol. It is a very important acidic content. Being a salt, it is a very important acidic content because of the 3 electron withdrawing substance attached to it, that is NO2. NO2 group is a electron withdrawing group and it is attached to this, so it makes it very एसिडिक इन नेचर. तो बहुत ही एसिडिक नेचर होने का कारण इसका यही है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग NO2 ग्रुप अटैच्ड होता है. और यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करते हैं अगर, तो इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल. फेनॉल के नाइट्रेशन से इसे प्रिपेयर किया जाता है. और यहाँ आप देखें कि फेनॉल, दिस फेनॉल when treated with concentrated nitric acid,
along with concentrated H2SO4 we can have this explosive, that is picric acid 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल। ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल ही पिक्रिक एसिड है और इसको हम लोग इस तरह से इसके नाइट्रेशन से फेनॉल के ऑब्टेन करते हैं। आइए हम बात करते हैं कि इसका यूज़ क्या होता है। अगर देखें तो बेसिकली इसका यूज़ जो है एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत सारे पर्पसफुल यूज़ में इसका यूज़ लिया जाता है, एप्लीकेशन है। यहाँ पर इसको अगर हम देखें तो एसिडिक नेचर होने के नाते ये एजेंट के रूप में केमिकल इंडस्ट्रीज़ में, कॉपर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। ग्लासेस, जो कलर्ड ग्लासेस बनते हैं उसको बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ग्लास इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए भी उसको कलर करने में एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिक बैटरीज में भी इसका यूज होता है। मैचेस जो होती हैं, मैच बॉक्स पर्पस के लिए मैचेस बनाने में भी इसका यूज होता है, बिकॉज इट्स हाईली एक्सप्लोसिव एंड इन्फ्लेमेबल नेचर। तो इनका एक्सप्लोसिव और इन्फ्लेमेबल नेचर होने के नाते इनका ये बहुत सारे यूज़ होता है। तो पिक्रिक एसिड इस तरह से काफ़ी यूज का है। इवन इस पिक्रिक एसिड का यूज बहुत सारी डिजीज़ के लिए, जो डेंजरस डिजीज़ होती हैं उनको, उनके जर्म्स को बर्न करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा रहा पिक्रिक एसिड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का, जो हमारा डायनामाइट है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सप्लोसिव मटेरियल, दैट इज़ डायनामाइट। डायनामाइट एक्चुअली स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल के थ्रू डिस्कवर किया गया था और इस डायनामाइट को उनका बनाने का जो पर्पस था वो बेसिकली सिविल पर्पस के लिए था, यूजफुल पर्पस के लिए था, लेकिन बाद में उसका यूज़ जो है ये डिस्ट्रक्शनल एक्टिविटी में होना स्टार्ट हो गया। ये बहुत ही अनस्टेबल मटेरियल था, लेकिन बाद में इसको स्टेबल करके इन्होंने पर्पसफुल वर्क के लिए तैयार किया था और इसके लिए इनको बहुत दिनों तक मौत के सौदागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके उस प्रिपरेशन के ड्यूरिंग जब ये बनाया गया था तो एक वार स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर इनकी पेरेंटल जो फैमिली वर्क था वो एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में था। तो इनको इसको स्टेबलाइज करके बनाने के लिए ये क्रेडिट दिया जाता है और उसका यूज़ जब डिस्ट्रक्शनल वर्क के लिए किया जाने लगा तो बहुत दिनों तक इनका जो है नेम लोगों के जहन में, लोगों के द्वारा एक मौत के सौदागर के नाम से जाना जाता था। डायनामाइट एक बहुत ही एक्सप्लोसिव मटेरियल है और इस एक्सप्लोसिव मटेरियल को डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो स्वीडिश केमिस्ट हैं जिनका नाम है अल्फ्रेड नोबेल। इट इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, सार्बेंट एंड सम स्टेबलाइज़र। इसको बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज़ किया जाता है, सार्बेंट का यूज़ किया जाता है और कुछ स्टेबलाइज़र इसमें मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ सब्सटेंस, क्लेई मटेरियल, सिरेमिक पाउडर को मिक्स कर दिया जाता है ताकि ये स्टेबलाइज किया जाए और इसको स्टेब्लिश करके स्टेबल बनाने के लिए इसको क्रेडिट इनको मिलता है अल्फ्रेड नोबेल को। और आपको मालूम होगा कि अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो इसका यूज़ बेसिकली जो किया गया था, ये जो ब्लैक कलर का एक पाउडर है और इसको उन्होंने पेटेंट करवाया था 1867 में, और बाद में जब इसका यूज़ किया जाने लगा तो मेनली इसका यूज़ आज के टाइम में भी जो बनाया गया था इसका यूज़ करने के लिए वो माइनिंग पर्पज़ के लिए किया गया था, क्वायरिंग और कंस्ट्रक्शनल और डिमोलिशन पर्पज़ किया गया था। लेकिन कुछ गलत हाथों में आ जाने की वजह से ये कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनका यूज़ डिस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ में भी करते हैं। तो डायनामाइट एक बहुत ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है जिनको बहुत सारे पर्पसफुल वर्क के लिए भी यूज किया जाता है और कुछ लोग इसको जो टेररिस्ट कैटेगरी के लोग हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको डिस्ट्रक्शनल एक्टिविटी के लिए भी यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आज की क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोसिव मटेरियल को देखा जिसमें हमने सीखा कि
RDX क्या होता है, TNT क्या होता है, और पिक्रिक एसिड क्या होता है, डायनामाइट क्या होता है, और इनका यूज हमने सीखा आज की क्लास में। और इस तरह से नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और चीज़ों को के बारे में, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।